दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं दुनिया की सबसे पुरानी कैपिटल्स में से एक कैपिटल जो कुछ खास है। ये है झीलों का शहर। कहा जाता है कि लाल नदी के ड्रैगन की कहानी यहीं से जुड़ी हुई है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर एक झील के नीचे है एक अदृश्य गांव जो समय समय पर ऊपर आता रहता है। बहुत सारी कहानियां हैं जो इस शहर से जुड़ी हुई हैं। ये शहर भारत के बेहद ही नजदीक है दोस्तों, और यहाँ जाना कहीं ना कहीं हम सब चाहते हैं। ये जगह बहुत ही खास है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा सस्ती है, लेकिन हाँ, आप अपने बजट में इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आपके लिए एक बेहद ही खास फॉरेन डेस्टिनेशन तैयार है जो है आपका बजट फ्रेंडली। इसी के साथ दोस्तों, ये शहर अपनी संस्कृति और इतिहास और धरोहरों के लिए जाना जाता है। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्मों के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। और एक टूरिस्ट को अपनी एक डेस्टिनेशन से जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर जाकर पूरी होती हैं। यहाँ पर कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल होने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ उस काम को करने के लिए दुनिया भर से लोग पहुँचते हैं। तो आखिर क्या है इस शहर में खास, जो बताएंगे आज हम आपको। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हनोई, जो है वियतनाम की राजधानी। तो चलिए चलते हैं हनोई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, हनोई वियतनाम की राजधानी है और देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी। ये रेड नदी के किनारे स्थित है और इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बहुत ही खास है। 3,328 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है और 80 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। ये बहुत तेजी से खुद को विकसित कर रहा है। वियतनाम के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ये शहर एक है दोस्तों। हनोई का शहर अपनी सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी पहचान रखता है, क्योंकि ये वियतनाम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान धीरे धीरे मजबूत करता जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कैथोलिक, ईसाई, ताओ धर्म और भी कई धर्मों के लोग दिख जाएंगे। दोस्तों, हनोई में कई पारंपरिक त्योहार हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो होते हैं। इसी के साथ यहाँ का न्यू ईयर बहुत ही खास होता है, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो दोस्तों, यहाँ पर पर्यटन एक मुख्य आधार है इकोनॉमी का, लेकिन फिर भी यहाँ पर टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रीकल्चर डिपेंड प्रोडक्ट्स ज्यादा दिखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी भी कई मार्केट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको लोग प्रपोज करते दिख जाएंगे। खुल्लम खुल्ला सब कुछ खेल चलता है। इसी के साथ दोस्तों, गवर्नमेंट पूरी जी जान से लगी हुई है कि वो किसी तरह प्रोस्टिट्यूशन को रोके। वो ये चाहती है कि उसका देश, उसका शहर प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं बल्कि खूबसूरती के लिए जाना जाए। टूरिस्ट यहाँ प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं बल्कि देश को और शहर को देखने आए। इसी के साथ दोस्तों, हनोई का इतिहास बहुत प्राचीन है और ये वियतनाम के इतिहास का महत्वपूर्ण भाग भी रहा। इस शहर की स्थापना आजकल की नहीं है बल्कि 1010 ईस्वी की है। जी हाँ, समय के साथ साथ ये शहर राजवंशों और उपनिवेशवादी शक्तियों के तहत विकसित हुआ है। 1954 में वियतनाम के विभाजन के बाद, उसके डिवाइडेशन के बाद हनोई उत्तरी वियतनाम की राजधानी बना और 1976 में वियतनाम के एकीकरण के बाद इसे पूरे देश की राजधानी बना दिया गया। और तभी से लेकर आज तक ये बहुत तेजी से खुद को विकसित कर रहा है। दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर बसी हुई राजधानियों में से हनोई एक है। ये इसकी उपलब्धि है और इतिहास गवाह है इस बात का। इसी के साथ दोस्तों, ये शहर झीलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई झीलें हैं, बहुत सारी खूबसूरत झीलें भी हैं। हनोई में लगभग 20 से अधिक प्रमुख झीलें हैं, जिसमें होन किम झील सबसे प्रसिद्ध है। ये झील शहर के दिल में स्थित है। और हाँ, इसके साथ बहुत सारी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं दोस्तों। कहा जाता है कि इस झील के नीचे एक अदृश्य गांव है। जब जलस्तर घटता है और पानी कम होता है तो इसके नीचे एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि पुराने घरों का है, मंदिरों का है। और इस गांव के बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन पुराने लोग ये दावा करते आ रहे हैं कि झील के नीचे एक पूरा का पूरा गाँव बसा है जो समय समय पर ऊपर आना चाहता है। हालांकि ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ और आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जगह अपनी विरासत के लिए भी जानी जाती है। 600 से अधिक मंदिर और पगोड़ा है यहाँ पर, जो इसे वियतनाम के सबसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों में से एक बनाते हैं। यहाँ का सबसे पुराना मंदिर त्रान कोक पगोड़ा है, जो कि 6वीं शताब्दी का है। इसी के साथ दोस्तों, हनोई में कई अंडरग्राउंड बंकर्स और सुरंगें हैं जो वियतनाम युद्ध के दौरान यूज की जाती थी। वो आज भी हैं और एक म्यूजियम की तरह काम करती हैं। इसी के साथ एक कहानी और भी है जो यहाँ जुड़ी हुई है।
दरअसल दोस्तों हनोई का पुराना नाम थांग यांग था, जिसका मतलब है उड़ता हुआ ड्रैगन। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब राजा ली आई इस शहर को अपनी राजधानी बनाने का फैसला करते हैं तो उन्होंने देखा कि एक ड्रैगन रेड नदी से ऊपर उठ रहा है और आकाश में उड़ रहा है। उन्होंने कुछ संकेत देखे जो कि काफी शुभ थे और शहर का नाम थांग लांग रख दिया। जी हाँ, ये शहर का नाम पहले थांग लांग था और ये माना जाता है कि ये ड्रैगन अब भी शहर की रक्षा करते हैं और यहाँ के पहले के लोग या आज के लोग भी इसे सत्य मानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं, रहस्य हैं जो जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है हनोई। यहाँ आने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खासकर तब जब आप इंडियन हो। आपको पता है ये हमारे देश के बेहद ही करीब है और एक बजट फ्रेंडली है। इसी के साथ यहाँ आने के लिए आपको मात्र कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा और हाँ, आपको यहाँ पर पासपोर्ट भी रखना होगा और वीजा भी लेना होगा। वीजा ऑन अराइवल है, इसलिए ज्यादा कश्मकश या मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। 30 दिनों के लिए आपको वीजा इजीली मिल जाएगा। टिकट बुक करिए और उड़ान भर लीजिए हनोई के लिए। 4-5 घंटे लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगने वाला। बस आपको ध्यान रखना है करेंसी एक्सचेंज का। हनोई पहुंचने पर आपको वियतनामी मुद्रा यानी कि वियतनामी डोंग की आवश्यकता होगी। आप हवाई अड्डे पर या शहर में या किसी बैंक में करेंसी को एक्सचेंज करा सकते हैं। भाषा का ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत वियतनामी सीख लीजिएगा तो घूमना आसान हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं, इसलिए डोंट वरी। और हाँ, यात्रा बीमा जरूर ले लीजिएगा। इसी के साथ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं प्रकृति के पास। बावी राष्ट्रीय उद्यान, अकल्पनीय सुंदरता। जाके देखेंगे तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि कुछ इतना भी सुंदर हो सकता है। एक प्राकृतिक अभ्यारण्य है ये बावी नेशनल पार्क, हनोई के मौज मस्ती से भरे एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक। ये पार्क बादलों से लिपटे अपने प्रसिद्ध 3 शिखर वाले पहाड़ के लिए जाना जाता है, जो नीले आसमान में तेजी से उभर रहा है। यात्रियों और पैदल यात्रियों को एक बेहतरीन पर्यटन स्थल दे रहा है। 11वीं सदी के मंदिर की यात्रा भी है यहाँ पर, जो आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को अपने में जोड़ कर रखती है। यहाँ पर गर्म पानी के झरने हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत यूनिक है। दोस्तों अगर आप कुछ पुराना देखना चाहते हैं, कुछ इतिहास से जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं तो आप आ जाइए हनोई ओल्ड क्वार्टर। हनोई ओल्ड क्वार्टर शहर का एक अतुलनीय रूप से अट्रैक्टिव पॉइंट है। यहाँ आने वाले लोग सक्रिय गलियों में स्थित यहाँ की वास्तुकला को देखते हैं। टहलने के लिए एकदम सही जगह है। सस्ते दामों पर आपको यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रीट फूड मिल जाएगा जो वियतनाम के कल्चर से जुड़ा होगा और हनोई को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं, स्थानीय माहौल बहुत लोकल है और खाने का स्वाद और उसकी खुशबू आपको काफी अट्रैक्ट करेगी। और हाँ दोस्तों, डोंट मिस थांग लोंग कठपुतली थिएटर। हर यात्री को यहाँ आना चाहिए। जो भी वियतनाम या हनोई की यात्रा कर रहा है, ये जगह मस्ट है। दोस्तों पानी की कठपुतली का हनोई से लंबे समय से जुड़ाव रहा। कई थिएटर्स में मेहमानों के लिए इस आर्ट को प्रेजेंट किया जाता है। ये लोकप्रिय थांग लोंग कठपुतली थिएटर है, जहां मेहमान एशिया की कठपुतली परंपरा पर इस अनोखे वियतनामी अंदाज को देखते हैं। हनोई में लिक्विड स्टेज पर नाचती और सुंदर ढंग से फिसलती हुई कठपुतलियां अपने आप में खास लगती हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो इन कठपुतलियों से जोड़कर यहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं, तो इसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। दोस्तों दिस इज हनोई ओपेरा हाउस। हनोई ओपेरा हाउस अपने शानदार बुनियादी ढांचे और अट्रैक्टिव पॉइंट के लिए जाना जाता है। ये पेरिस समकक्ष की तरह बनाया गया है। हनोई ओपेरा हाउस अपने हाथी दांत के रंग के स्तंभों और बालेस्ट्रेन और गॉथिन गुंबदों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने पर आप अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे और सीरियसली इसकी वास्तुकला देखकर आपको कभी कभी अचंभव भी होगा। यहाँ पर जाने के लिए आपको एंट्री फी देनी पड़ेगी, लेकिन सीरियसली ये एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि हनोई झीलों का शहर है, तो झील ना जाएं ऐसा कैसे हो सकता है। होन किम झील जो कि बेहद ही खास है और न्योक सोन, यहाँ पर आप जरूर जाइएगा। टर्टल लेक के नाम से मशहूर होनान किम हनोई की एक मुख्य विशेषता के रूप में उभरती है।
अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप यहाँ जरूर घूमिए। इस झील की खूबसूरती में चार चांद लगाती है ये खूबसूरती। इसके बीच में एक छोटे से द्वीप पर बना नागोकसोन मंदिर है, जो केवल एक छोटे से पुल से जुड़ा हुआ है, जहाँ आप झील और उसके हरे भरे परिवेश को देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ इतिहास से जोड़कर अगर देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हो ची मिन्ह मकबरा। हनोई के सबसे बेहतरीन आकर्षणों में से एक हो ची मिन्ह मकबरा, जिसने वियतनामी इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। हनोई के सबसे महान नेता अंकल हो के संरक्षित शरीर को रखने वाला ये मकबरा अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर जाकर आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों आप जा सकते हैं थांग लोंग का शाहीगढ़, जो अपनी संस्कृति को दिखाता है। थांग लोंग का शाहीगढ़ शायद वियतनाम का सबसे दिलचस्प अवशेष है जो बरकरार है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दिखाता है। 40 मीटर ऊंचा ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपनी वास्तुकला के साथ हनोई के इतिहास का एक पावरफुल प्रतीक है। हनोई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह तो चले आइए यहाँ। इसी के साथ दोस्तों और भी बहुत सारी जगह है, समय हो तो जरूर जाइएगा। आई होप आपको हनोई की ये ब्यूटी, उसका इतिहास और कहानियाँ सब पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक,